तो अब करते सेशन को स्टार्ट। ऑलमोस्ट 900 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम लोग इस सेशन में हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मतलब हेल्प मिलने वाली है इस सेशन के माध्यम से। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी को भी जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करें। दोस्तों, आप लोग जब किसी को भी प्लान बताते हो, किसी को भी प्लान शेयर करते हो फोर्स आज का, तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसको जूम मीटिंग में आपने इनवाइट करना है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको हम क्या बोले, किस तरीके से हम उसको इनवाइट करें कि वो हमारे जूम सेशन में आ जाए। सिंपल सी बात है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी को भी हमें जूम सेशन में कैसे इनवाइट करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आसानी से आप किसी को भी जूम सेशन में इनवाइट कर लोगे, हमारे ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट कर लोगे, जो हमारा सेशन होता है डेली 7:55 पे। सिंपली देखो क्या काम करना आपको। ऑनलाइन प्रमोशन वाला वो सारा कुछ मैं नहीं बता रहा। आपके मोबाइल में ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट सेव होंगे। आपके व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ लोग ऑलरेडी कनेक्ट होंगे जो आपके फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इन सभी लोगों का बनाना है एक ब्रॉडकास्ट। मैं जाता हूं अपने व्हाट्सएप पे एंड आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कैसे बनाते हैं ब्रॉडकास्ट। आप लोगों को अपने व्हाट्सएप में जाना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप में जाते हो, आपको यहाँ पे देखना, ये 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखता है आपको। सभी लोग बड़े ध्यान से देखिए। 3 डॉट का आप लोगों को एक ऑप्शन दिखता है आपके व्हाट्सएप में। जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करते हो, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को एक ऑप्शन दिखता है न्यू ब्रॉडकास्ट का। क्या ऑप्शन दिखता है? न्यू ब्रॉडकास्ट का। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करोगे, आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी सेव आपके कॉन्टेक्ट नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उन सारे लोगों को आपने करना है सेलेक्ट, जिन जिन लोगों को आप और साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उनको आपने 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। ब्रॉडकास्ट आप लोगों को बनानी है, जितने भी आपके लोग हैं, जानकार है, जिनको आप फोर्स साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो, उनका ब्रॉडकास्ट बनाना है। ये आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया। ब्रॉडकास्ट 34 लोगों का मैंने बना लिया है। वैसे ही आपको कुछ ना कुछ लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाना है। इस ब्रॉडकास्ट का नाम लिख दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपने लिख दिया ब्रॉडकास्ट का नाम। इसमें सिंपली आपको क्या मैसेज करना है, हेलो, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। आप अपने सारे लोगों को बता रहे हो कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें डेली का 3-4 घंटे काम करके 500 से 1000 तक अर्न कर सकते हैं। इसमें लिख दो बिजनेस बहुत ही शानदार है और बहुत और बहुत अच्छा अर्निंग होता है। ये आपने लिखना है। ये आपने मैसेज कर दिया। अब दूसरा मैसेज आपने क्या करना है, इस बिजनेस को समझने के लिए
लिए जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैसेज भेज दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे जूम ऐप सर्च करना है और इस जूम एप्लीकेशन की जो स्क्रीनशॉट है ये आपने भेज देना है। ये स्क्रीनशॉट आपने सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो रामदेव सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। वेट डियर गाइस, दरअसल क्या है सर का अभी जूम अपडेट हो रहा था, तो प्लीज आप सभी पार्टिसिपेंट थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जस्ट कनेक्ट हो रहे हैं सर। सॉरी गाइस, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। एक बार कोई भी को होस्ट, मिस्टर राम जी है हमारे साथ में। राम जी, कहाँ तक मैंने बताया है, कहाँ तक सुनाई दे रहा था? मिस्टर राम जी, आपको आवाज आ रही है? राम सर, रामदेव सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा अच्छा, ब्रॉडकास्ट के बारे में लेकिन हेलो। ओके, ब्रॉडकास्ट के बारे में और वो 4-5 जो मैसेजेस वाला था वो मैंने बता दिया क्या? जी 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 सर। ओके, अभी लास्ट में ही हुआ जस्ट, है ना? नहीं नहीं, सेकंड में से टाइप कर रहे थे सर आप जो है। ओके ओके, सॉरी गाइस। आप लोगों ने क्या करना है, अभी आवाज आ रही है? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है?
हो गए। अभी आवाज आ रही होगी मेरी? जी सर, आवाज आ रहा है सर। ओके ओके। तो ये जो आपने सेकंड मैसेज में टाइप कर रहा था, पहला आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया। ब्रॉडकास्ट में आपने उन लोगों को ऐड करना है जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो फोर्स आर्ट्स के अंदर। और फिर पहला आपने मैसेज क्या टाइप करना है, अभी ये सारा का सारा मैसेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा मैसेज में आपने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि जूम डाउनलोड कर लीजिए, और जिसने जूम डाउनलोड कर लिया है वो मुझे रिप्लाई करे, मैं आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर दूंगा। सिंपली ये काम करना है। और ये मैसेज काफी सारे लोगों के पास में जाने वाले, जितने भी लोग आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे। और जब इन लोगों के पास में आपके मैसेजेस जाएंगे, है ना, तो इनमें से कुछ लोग करना चाहेंगे बिजनेस, जानना चाहेंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे, तो आपको सिंपली उनको कॉल करके बताना है कि इस तरीके से जूम मीटिंग अटेंड की जाती है। किस तरीके से जूम मीटिंग अटेंड की जाती है उनको बताना है कि आपको एक लिंक आएगा और आप ऐसा कुछ लिंक भेजोगे और उनको बताओगे कि उसमें एक मीटिंग लिंक रहता है, उस पर क्लिक करके बस आपको शाम को 7:54 पे अटेंड करना है। सिंपली आपको इतना काम करना है। तो आप सभी लोग एक काम करिए, अपने अपने व्हाट्सएप में जाइए, सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप में जाइए, और ये जो ब्रॉडकास्ट बनाने वाला काम है ये अभी कर लेते हैं फटाक से। 5 मिनट का टाइम लगेगा, अभी का अभी कर लेते हैं। केवल आप उन्हीं लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड करिएगा जिन लोगों को आप फोर्स साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो। और जिनको ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना आता, मैं बता दूं बहुत सिंपल है। आप लोगों के व्हाट्सएप में देखिए, सबसे ऊपर 3 डॉट आपको दिखते हैं। सबसे ऊपर राइट साइड में देखना, 3 डॉट्स आप लोगों को दिखते हैं, 3 बिंदु दिखते हैं। उन 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, एक ऑप्शन आ जाता है न्यू ब्रॉडकास्ट का। दोस्तों, न्यू ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, और जैसे ही आप न्यू ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आप उन लोगों को सिलेक्ट कर लो जिनको आप अपने इस ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाहते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। केवल उन्हीं लोगों को ऐड करिएगा जिन लोगों को आप फोर्स आर्ट्स में ज्वाइन करवाना चाहते हो। आप लोगों के पास में 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में जल्दी से सभी लोग ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, नए पुराने सब लोग। बस लोग ऐसे होने चाहिए जिनके मोबाइल में आपके नंबर भी सेव है, आपके जानकार लोगों का बनाना आपने। जल्दी से आप लोग ब्रॉडकास्ट बनाइए। पांच मिनट का आप लोगों के पास में समय है। अगले 5 मिनट के अंदर आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट में केवल उन्हीं लोगों को ऐड करिएगा जिनको आप फोर्स साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो। एक बार कोई भी होस्ट बता दे मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। जी मैम, थैंक यू। 1000 ब्रॉडकास्ट आज बनने चाहिए, अभी के अभी। केवल उन्हीं लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड करिएगा जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाना चाहते हो फोर्स आज में। जिन्होंने ब्रॉडकास्ट बना लिया है उनको मैसेज क्या करना है, वो मैसेज मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल में आप लोग देखिए, उसको वहां से कॉपी करके वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो अपने ब्रॉडकास्ट में। जिनको भी मैसेज चाहिए कि क्या मैसेज करना है ब्रॉडकास्ट में, पहला मैसेज कौन सा करना है, वो मैसेज मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, जो हमारा मीटिंग का लिंक है उसी में देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग उस मैसेज को कॉपी कर लीजिए और उस मैसेज को आप अपने ब्रॉडकास्ट में भेज दीजिए। सभी लोग ब्रॉडकास्ट बनाइएगा, सभी लोग ब्रॉडकास्ट बनाइएगा जल्दी से। अभी आप लोगों के पास में 2 से 3 मिनट का टाइम है। इस मैसेज को आप लोग भेज दीजिए।
दूसरा मैसेज भी मैंने वहां पे पेस्ट कर दिया है। इस बिजनेस को समझने के लिए जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जूम एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट भी मैंने भेज दिया है और तीसरा मैसेज भी मैं वहां पे भेज रहा हूं। बस ये सिंपल सा इतना सा काम करना है सभी लोगों को, देखना रिजल्ट आएगा इससे। नए पुराने सभी लोग, चाहे किसी ने कल ही फोर्सा ज्वाइन किया हो, सभी लोग ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद में उन लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए जिनको आप फोर्सा ज्वाइन करवाना चाहते हो, और ये तीनों मैसेज और स्क्रीनशॉट जूम का भेज दीजिए जल्दी से आप लोग। आई होप आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना लिया होगा, मैसेज भी अपने उस ब्रॉडकास्ट में सेंड कर दिए होंगे। सबसे आसान तरीका है किसी को भी जूम मीटिंग में इनवाइट करने का। सबसे आसान, किसी को कुछ नहीं बताना बिजनेस क्या है क्या नहीं है, आप तो बस मैंने स्टार्ट किया है एक बिजनेस, जूम से उसको अटेंड करते हैं और जिसको अटेंड करना है वो भाई रिप्लाई कर दे। और बहुत सारे रिप्लाई आज आपको आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, जितने लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना लिया है जूम पे आइए और हैंड रेज करते जाइए। अगर 500 लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना लिया होगा तो फिर आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जितने लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना लिया है जूम पे आइए, हैंड रेज करिए। जितने लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना लिया है, ये तीनों मैसेजेस सेंड कर दिए हैं, वो प्लीज जूम पे आइए और जूम पे आके जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। जैसे ही 500 लोगों के हैंड रेज होते हैं हम लोग आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 250 लोगों ने ब्रॉडकास्ट बनाया है आज, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबसे पहले तो मैंने ही बनाया था, आपको बताते बताते ही मैं भी अपना हैंड रेज कर लेता हूँ। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखो जिन लोगों को अटेंड करना होगा ना वो आपको बोल देंगे कि हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया है। कहाँ गया मेरा ब्रॉडकास्ट। जिन लोगों को अटेंड करना होगा, जिनको जरूरत होगी, वो लोग बोल देंगे हाँ जी मैंने ये जूम डाउनलोड कर लिया, अब आगे क्या करना है। अब आगे सिंपली उनको कॉल करके आपने क्या करवाना है, बताना है कि 7:54 पे आपने एक सेशन अटेंड करना है और उसका लिंक आपने उनको सेंड कर देना सिंपली। अब बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो भी आपके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको सिंपली आपने क्या करना है भाई साहब, उनको अर्निंग के कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं जो आपको मिले थे आपके टेलीग्राम चैनल में। वो जब आप डेली के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स इन लोगों को आप भेजोगे तो भाई साहब इनमें से कुछ लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा आपके इस बिजनेस में। फोर्स आज को कौन से लोग ज्वाइन करते हैं, जिनको फोर्स आज के अंदर इंटरेस्ट होता है वो लोग फोर्स आज ज्वाइन करते हैं। और जिन लोगों को फोर्स आज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है उनमें आप लोग पैदा करिए इंटरेस्ट। वो कब पैदा होगा, जब आप लोग डेली कुछ ना कुछ इनकम के स्क्रीनशॉट्स भेजोगे लोगों को, डेली कुछ ना कुछ अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स भेजोगे, वो देखेंगे, उनको माइंड में ये आएगा कि यार ये बंदा डेली मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है, ये है क्या चीज, किस चीज का, क्या यूएसडी होता है, क्या क्रिप्टो करेंसी, क्या फोर्स आज, जानने की कोशिश जरूर करेगा। आप 1 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर तक कंटिन्यू उसको भेजते रहोगे इस ब्रॉडकास्ट में। तो और एक चीज यकीन मानिएगा, आपके जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी जानकार हैं,
ज्यादातर लोग आपको ज्ञान ही देंगे, ज्यादातर लोग आपको नॉलेज ही देने वाले हैं, ज्यादातर लोग आपको कहेंगे वैसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो आपको उनकी उन बातों पे विश्वास नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनको नहीं पता ना सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, BUSD, अर्निंग मैट्रिक्स, कुछ नहीं पता X3 X4 का। लेकिन आप इन चीजों के बारे में जानते हो, आपने रिसर्च की है, आप सीख रहे हो, आपके पास में ऑलरेडी नॉलेज है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन बंदा क्या बोल रहा है। आपको बस ब्रॉडकास्ट बनाना है, सिंपली उसमें इनकम के स्क्रीनशॉट्स भेजने। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बहुत सारे लोग आपको नहीं ज्वाइन करने वाले, आपके बहुत सारे जानकार आपको नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। जैसे मेरे बहुत सारे जानकार हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ में पढ़े हैं, मेरे साथ में रहे हैं, मेरे साथ में खेले कूदे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं ज्वाइन किया, लेकिन इन सब में से एक बंदे ने मुझे ज्वाइन कर लिया, जिनका नाम मिस्टर नेमराज जी है। नेमराज जी मेरे कितने सालों के जानकार है, 7-8 सालों के जानकार है। उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, आज कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे मेरे साथ में। सब ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनमें से मिस्टर पुष्पेंद्र जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। आज पुष्पेंद्र जी मेरे साथ में बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से काम कर रहे। सब ने मुझे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनमें से मिस्टर शंकर जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। सब ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनमें से मिस्टर राजू जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मिस्टर आमिर जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मिस्टर परमेश्वर जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। तो जितने भी मेरे लोग थे उनमें से ज्यादातर ने नहीं किया, लेकिन इन कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और इन कुछ लोगों की वजह से मेरी टीम आज 26,000 लोगों से ज्यादा किया। 26,000 से ज्यादा की लोग टीम जो बनी है मेरी लोगों की टीम, ये मिस्टर नेमराज जी, मिस्टर परमेश्वर जी, शंकर जी, आमिर जी, इन जानकारों की वजह से ही तो बनी है। और भी बहुत सारे अननोन पर्सन्स जो मुझे मिले, आज मेरे बिजनेस पार्टनर है, ऑनलाइन से मुझे मिले, ठीक है, उनके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन जानकारों में से भी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। इसलिए आपको निराश और हताश नहीं होना है, कौन सा बंदा ज्वाइन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। आप अपने काम में करते रहिए, आप अपने काम में मगन रहिए, आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जिसको ज्वाइन करना होगा, जिसको अटेंड करना होगा, वो आपको खुद को जूम डाउनलोड करने के बाद में बोल देगा, भाई साहब मैंने जूम डाउनलोड कर लिया, अब आगे क्या करना वो बताओ। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी को भी जूम सेशन में इनवाइट कर सकते हो। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो आपके जानकार है। सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है, कम मेहनत में, कम टाइम में आप लोग किसी को भी इनवाइट कर दोगे, क्योंकि एक साथ 150 लोगों के पास में आपका मैसेज जा रहा होगा, पहुंच रहा होगा। मेरा व्हाट्सएप काम करना बंद कर दिया। तो सिंपल है बस। अब यहाँ पे एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके लोग आते भी है, और जो लोग पेशेंस नहीं रखते उनको लगता है कि भाई साहब मुझे आज कोई मेरी मतलब जो जिनको मैंने इनवाइट किया था वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों के माइंड में ख्याल आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी शुरुआत में जब किसी को इनवाइट किया था, लोगों को बोला था, मुझे लगा कि यार ये बंदा मुझे ज्वाइन नहीं करेगा, और वो बंदा आज मेरे साथ में काम कर रहा है। और जिनका मुझे लगा कि ये बंदा मेरे साथ में ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम करेगा, उसने तो मुझे ज्वाइन तक ही नहीं किया। तो क्या होने वाला है, क्या होगा, उसका ज्यादा प्रेशर आपने नहीं लेना है। आपने अपना काम बेखूबी से करना है। सबसे सिंपल, सबसे आसान इनवाइट करने का तरीका ये है। बाकी ऑनलाइन पे किसी को कैसे इनवाइट करना है वो तरीका भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत ईजी है, वो भी आने वाले टाइम में हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल लोगों के आते हैं। अभी अगर मैं सवाल के लिए हैंड रेज करवाना स्टार्ट करूं, काफी लोगों के हैंड रेज हो जाएंगे, लेकिन जो कॉमन सवाल है उनके जवाब मैं खुद से आप लोगों को दे देता हूं। बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा मतलब निराशा फील होती है, डिमोटिवेशन जैसा कुछ होता है। आप लोग जब किसी को बताते हो, कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको फालतू के सवाल करता है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं,
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। जो भी बंदा निकलेगा घर से, जो काम करेगा, उसको चैलेंजेस आएंगे, उसको दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो आपको भी आ रही है। और इन सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के बाद ही कोई सक्सेस को पाता है, और आप भी एक दिन डेफिनेटली सक्सेस को पाओगे। सवाल कुछ ऐसे आपको लोग पूछते हैं कि सर 4 साल में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे केवल मनी सर्कुलेशन हो रही है। लोग आपसे ऐसे सवाल करते होंगे कि 4 साल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई साबुन नहीं है जिसको रगड़ के हम नहा नहीं सकते, इसके अंदर कोई टूथपेस्ट नहीं है जिसके बिना हम लोग अपने दांत नहीं चमका सकते, इसके अंदर सर कोई चूर्ण नहीं है जिसको लेके हम अपनी गैस नहीं मिटा सकते, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। इसके अंदर मतलब केवल पैसे जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, मनी सर्कुलेट हो रहे हैं। इस टाइप से आपके सवाल लोग पूछ रहे होंगे। अब उनके माइंड में एक ही चीज बिठा दी गई है, उनके माइंड में एक ही चीज डाल दी गई है कि अगर किसी एमएलएम की कंपनी में साबुन नहीं है तो दुनिया नहा नहीं सकती। उनको लगता है कि अगर कोई टूथपेस्ट नहीं दे रही है कंपनी तो दुनिया दांत साफ नहीं कर सकती। अगर चूरन नहीं दे रही तो लोगों के गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। बस यही प्रॉब्लम्स और इसी तरीके से लोगों का माइंडसेट कर दिया गया है। और उनको प्रोडक्ट से मतलब यही होता है कि कोई प्रोडक्ट होता है धनिया चूरन, है ना, उस टाइप से, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो उनको समझाना बड़ी माकारत हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं तो प्रोडक्ट बेस में कहते हैं कि बस प्रोडक्ट बेस ही सबसे अच्छा है, बाकी जितनी भी कंपनी जितने भी सिस्टम है उनमें फ्रॉड होता है। जहां पे मनी सर्कुलेशन होती है वहां पे फ्रॉड होता है, वहां पे स्कैम होता है। तो हम लोगों को ये माइंडसेट दिया गया है, और ऐसे सवाल आपको अनगिनत रोज डेली को बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, फोर्साज के अंदर भी एक प्रोडक्ट है। अब जैसे ही प्रोडक्ट का नाम आया आप बोलोगे यार यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे तो मुझे दिखता ही नहीं प्रोडक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डिजिटल प्रोडक्ट है। तेल साबुन धनिया वो वाले प्रोडक्ट्स कंपनीज में होते हैं। ये हमारा एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्टिव करना होता है, और जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जिस भी लेवल को आपने एक बार एक्टिवेट कर लिया है वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है, उसको फिर से कभी रीपरचेज नहीं करना होता। किसी प्रोडक्ट बेस की कंपनी में आपने एक बार धनिया खरीद लिया तो बार बार हर महीने आपने खरीदना है। चूरन खरीद लिया तो हर महीने आपने चूरन खरीदना है। हर महीने साबुन जैसे ही वो पूरी हुई एक्सपायर हो गई फिर से नई साबुन आपने खरीदनी है। 4 साल के अंदर अगर आपने पहला एक लेवल खरीद लिया है 5 यूएसडी वाला, ये हमेशा के लिए आपका हो गया, ये कभी खत्म नहीं होना, ये कभी एक्सपायर नहीं होना। आप सोच के देखिए सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट है जो कभी खत्म नहीं होना, वही सबसे बेस्ट है। दूसरा लेवल अगर आपने खरीद लिया तो वो भी बिना किसी एक्सपायरी डेट के लिए हमेशा आपका हो गया दूसरा लेवल। तो 4 साल के अंदर प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा है? डिजिटल प्रोडक्ट है। इसको समझने और सीखने के लिए हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। तो अगर आज से कोई भी आपको कुछ बोले कि सर आपके अंदर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको बताना है सर यहाँ पे हमारे एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें कुछ लेवल्स होते हैं जिनको आप एक्टिवेट करते हो हमेशा के लिए बिना किसी एक्सपायरी डेट के, वो आपके हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आपको यह आता है कि सर कंपनी पैसे लेके भाग गई, तो 4 साल पैसे लेके भाग गई तो फिर हमारा जवाबदार कौन होगा? क्योंकि 4 साल का कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है, ना तो इंडिया में ऑफिस है, ना अमेरिका में है, ना चाइना में, किसी भी कंट्री में 4 साल का कोई ऑफिस नहीं है। तो 4 साल अगर पैसे लेके भाग गई आप लोगों के, तो सवाल ऐसे आते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है? सर 4 साल आपके पैसे लेके भाग ही नहीं सकती, क्योंकि 4 साल का खुद का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। 4 साल का खुद का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है,
यहाँ पे जो भी पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पीयर टू पीयर हो जाता है। मतलब अगर आपके वॉलेट से कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका जो भी पेमेंट जिसको जाना है डायरेक्टली उसके वॉलेट में चला जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए से पेमेंट मिस्टर बी को जाना है तो मिस्टर ए से डायरेक्टली कट होगा उसके वॉलेट से, मिस्टर ए के वॉलेट से, और मिस्टर बी जिसको जाना है पेमेंट उसके वॉलेट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे फोर्साज के अकाउंट में पहले जाएगा, फिर फोर्साज का कोई मालिक फाउंडर जो होंगे वो उसको रिलीज करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उनको बताना है आपके पैसे लेके भागेगा कौन जब किसी के बैंक में या फिर किसी वेबसाइट पे ये होल्ड ही नहीं होता, स्टोर ही नहीं होता। तो ठीक है, ये सवाल आपको आते। तीसरा सवाल यह आता है कि सर फोर्साज का कोई भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिखा दीजिए। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। तो आपने लोगों को ये बताना है सर सर्टिफिकेट कंपनीज को दिए जाते हैं, फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी किसी भी सरकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। किसी भी देश की कोई भी सरकार का नहीं है इसके पास में कोई भी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं। ब्लॉकचेन अपने आप में इसका सर्टिफिकेट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इसका सर्टिफिकेट है। ये किसी देश की है नहीं, कहाँ का इसको कौन सर्टिफिकेट दे? इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है तो कौन सर्टिफिकेट दे? ठीक है। सवाल चौथा ये आता है कि सर फोर्साज इलीगल है। फोर्साज इलीगल है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात तो आपने उनको समझा दिया है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फोर्साज इलीगल है। इलीगल है या इलीगल? तो आपने ये बताना है लोगों को कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को बाय एंड सेल करना लीगल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है तो हमारा फोर्साज भी लीगल है। और इसका प्रूफ आप लोग उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे सकते हो जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपको आते हैं और इन सवालों के बहुत ही आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो, लेकिन जवाब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सवाल तो लोग करेंगे, मैंने खुद ने किए हैं, आपने खुद ने किए हैं, लोग भी करेंगे। तो लोगों का सवाल करना गलत नहीं है। लोग तो सवाल करेंगे, भाई साहब कल को पैसे लगाएंगे लोग आपके साथ में, कल को आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, मेहनत करेंगे, टाइम देंगे। तो जो जहां पे पैसा लगा रहा है, जहां पे करियर बनाना चाहता है, वहां पे सवाल तो वो करेंगे ही करेंगे। तो आपको जवाब आने चाहिए और जवाब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं हवा में आपने बातें कर दी, आपको उनको बताना है विद प्रूफ। अगर कोई प्रूफ भी आपसे मांग लेता है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल किया हुआ, इसका प्रूफ क्या है, तो आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके तुरंत सर्च करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी जैसे ही आप सर्च करोगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करना और भेज देना उस बंदे को, ये लो जी सर पूरा का पूरा प्रूफ। अगर वो कहे कि यहाँ पे आप लोगों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है, आपको हवा में बात नहीं करनी है कि जी ये तो वेरीफाइड है, इसका तो इसने वेरीफाइड कर दिया था, ये हो गया था। नहीं, आपने बाकायदा उसको बताना है कि ये लो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो और खुद से चेक कर लो, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट दे दो कि देख लो ये एग्जैक्टली इसकी मैचिंग हुई है। तो लोग सवाल करेंगे, सिंपल लोगों के सवाल होते हैं, सिंपली आपको जवाब देने विद कॉन्फिडेंस। और जब आप जवाब दोगे लोगों के सवालों के तो डेफिनेटली आपकी टीम बन जाएगी, आपका काम चल जाएगा। आने वाले टाइम में आप भी बड़े लीडर्स में शामिल हो जाओगे और आपका भी हर एक सपना यहाँ से पूरा हो जाएगा। टाइम हमारे पास में बहुत कम है। अभी अगले 10 मिनट में हम अपने कुछ को-होस्ट पार्टनर्स को सुनेंगे। 1 बाय 1 मैं इनवाइट करता हूं, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा रजनीत कौर मैम को। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से आज का सेशन एज यूजुअल आप कंडक्ट करते हैं और एक एक डाउट्स हमारे लीडर्स का किया है। जो सर आपने
जो सर ने बताया है कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, तो सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया गीता साबुन कुछ बेचना नहीं है, तो हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वही हमने लोगों तक पहुंचानी है। उसके लिए आपने ब्रॉडकास्ट में कम से कम दिन में 2 से 3 मैसेजेस डेली आपने भेजने हैं। और आगे ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। आज मैं एक अपनी टीम के बहुत ही ग्रेट और डायनेमिक लीडर हैं, जो कि टीम मतलब एक एक्स कंपनी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आए हैं, वहां पे प्लैटिनम लेवल पे थे। तो मैं सुधीर कुमार यादव जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज आप एक बार ही अपना हैंड रेज करिए, तो 2 मिनट के लिए सर उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिएगा, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सर। जी सर। जी सुधीर सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपको मैंने को होस्ट बना दिया सर। जी एसके यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू वेरी मच रंजीत कौर मैम। दोस्तों अभी मैं सीख ही रहा हूँ। अभी मैं फिर से कहूँगा कि अभी मैं 4 साल के लिए लल्लू हूँ। अभी लल्लू बन के सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मेरे लिए नया है। और रामदेव सर से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी जूम पे 2 महीने पहले, तो मैंने यही बोला था कि सर मैं लल्लू हूँ, लल्लू समझ के मुझे ट्रीट करना। तो दोस्तों मुझे करीब 55 दिन 60 दिन हो गए हैं, और ज़्यादा नहीं, यहाँ से करीब करीब मैंने 1,52,000 रुपये कमाया है। तो बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर पैसे कमाने का। और पिछले 10 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन फोर्साज जैसा कॉन्सेप्ट इतना कम टाइम में इतना अच्छा इनकम, इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है, मुझे बिलीव नहीं था। बट नो डाउट फोर्साज को 2 साल और बाकी कंपनी को 10 साल बराबर है। यानी कि बाकी कंपनी में प्रोडक्ट बेस में जो 10 साल में करेंगे वो यहाँ पर 2 साल में कर सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि 10 साल खराब करना है या 2 साल लगा के पैसे कमा के मार्केट में अपने नाम को, अपने पहचान को बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच अगेन रामदेव सर। आपका सेशन, आपका ट्रेनिंग सेशन, मुझे लगता है कि जिसने भी अटेंड कर लिया तो वो उनको 4 साल में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू अगेन रंजीत कौर मैम, एंड अगेन थैंक यू रामदेव सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी थैंक यू सो मच मिस्टर एसके सर। आपने वाकई बहुत जबरदस्त तरीके से कम समय में, कम टाइम में एक बहुत ही तगड़ा मैसेज डिलीवर किया है कि 4 साल के अंदर आप लोग वो 2 साल के अचीव कर सकते हो, 2 साल के अंदर, जो कहीं और शायद 10 साल में अचीव करोगे। और दोस्तों मैं बता दूं,